Hello everyone. Today we are going to discuss about the topic types of scheduling. Before we start this topic, we first have some prior knowledge about the basic terms related to scheduling. One by one we discuss it. First one is arrival time. Arrival time is the time when the process enters in a queue. Means at the time जब हमारी process queue में enter हो रही है. Now then is completion time. Completion time is the time when the process finishes its execution. जब हमारी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म कर रही है मीन्स पूरा टाइम प्रोसेस का पूरा टाइम जब ख़त्म हो रहा है कंप्लीशन टाइम वो होता है कंप्लीशन टाइम. बर्स्ट टाइम मीन्स द सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन. बर्स्ट टाइम का मतलब है वो प्रोसेस सीपीयू का कितना टाइम ले रही है उस अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट होने के लिए. ठीक है, तो मीन्स उसका नॉर्मल एग्जीक्यूशन टाइम को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बर्स्ट टाइम. देन आता है टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो डिफरेंस होता है कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम का. वेटिंग टाइम का मीन्स होता है कि द टाइम वेट्स इन रेडी स्टेट. वो प्रोसेस जो है रेडी स्टेट में कितना वेट कर रही है. मीन्स वो क्यू में तो आ चुकी है लेकिन वो अब अपने सीपीयू उसको सीपीयू मिलने में कितना टाइम है वो होता है उसका वेटिंग टाइम. रिस्पॉन्स टाइम वो होता है जब पहली बार जो है किसी भी प्रोसेस को सीपीयू मिलता है. मीन्स वो प्रोसेस रनिंग उसमें आती है, मोशन में आती है, तब रिस्पॉन्स टाइम होता है. मीन्स फर्स्ट टाइम उसको सीपीयू किस टाइम पर मिला, दैट इज़ द रिस्पॉन्स टाइम. ओके, लोड एवरेज होता है कि एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में कितनी एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं. ओके, नाउ अब हमारे पास जो शेड्यूलिंग्स होती हैं वो टू टाइप्स में होती हैं. मीन्स उनके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है नॉन प्रिमिटिव, एक प्रिमिटिव. नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि अगर एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू मिल गया है मीन्स अब वो रनिंग स्टेट में आ गई है तो वो तब तक सीपीयू को नहीं छोड़ेगी जब तक वो अपना प्रोसेस को एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती है. ठीक है, अगर उसके वो जब रन कर रही है और बाई चांस कोई प्रोसेस हमारी उसमें आ जाती है रेडी स्टेट में, तब भी वो जो नई प्रोसेस आई है वो उससे सीपीयू छीन नहीं सकती है. वो नॉन प्रिमिटिव होता है. मीन्स नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है मतलब वो अगर कोई प्रोसेस अपना काम कर रही है तो पहले वो अपना काम ख़त्म करेगी, देन वो सीपीयू दूसरी प्रोसेस को देगी. फिर आता है प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का मतलब होता है अगर कोई रनिंग प्रोसेस चल रही है और बीच में कोई दूसरी प्रोसेस आती है और उसकी प्रायोरिटी अगर कम है, उसकी प्रायोरिटी जो रनिंग प्रोसेस है उससे जो है ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, प्रोसेस वो जो रनिंग प्रोसेस है उसको तो उससे सीपीयू ले लेगी, देन अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर देगी. ठीक है, यहाँ पे जो है प्रोसेस जो है सीपीयू छीन लेती है, यहाँ पे छीनना पॉसिबल नहीं होता है. फिर आते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग. टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग हमारे बेसिकली कुछ टाइप्स हैं. फर्स्ट इज FCFS, SJF, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. ये कुछ इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट FCFS मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और ये होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है ये नॉन प्रिमिटिव मोड में होती है. मीन्स इसमें प्रिमिटिव वाला नहीं होता. जो पहली प्रोसेस आई है उसको पहले सीपीयू मिलेगा, देन वो अपना एग्जीक्यूशन खत्म करेगी. SGF दोनों फॉर्म में होती है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है, प्रिमिटिव, दोनों इसके वो होते हैं. दोनों को हम डिस्कस करेंगे. देन फिर आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, वो भी जिसमें प्रायोरिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सीपीयू एलोकेट करते हैं. देन राउंड रॉबिन, ये भी एक अलग शेड्यूलिंग है जिसको हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे. तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं FCFS. FCFS क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो प्रोसेस पहले आई है उसको सीपीयू पहले मिलेगा. इसमें कोई वो नहीं होता है कि प्रायोरिटी बेस्ड कुछ नहीं होता है. इसमें जो पहली प्रोसेस है उसको पहले सीपीयू मिलेगा. तो इसकी परफॉर्मेंस, इसकी एवरेज वेटिंग टाइम, AWT इज एवरेज वेटिंग टाइम. एवरेज वेटिंग टाइम इसका हाई होता है. अब इसका वेटिंग टाइम हाई है तो इसकी परफॉर्मेंस लो होगी. मीन्स अगर किसी प्रोसेस को ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है सीपीयू के लिए तो इसका मतलब इसकी परफॉर्मेंस लो है. इसके लिए हमें क्यू का यूज़ करते हैं. तो क्राइटेरिया, यहाँ क्राइटेरिया का मतलब है किसके बेसिस पे हम प्रोसेस एलोकेट कर रहे हैं, सीपीयू एलोकेट कर रहे हैं प्रोसेस को, अराइवल टाइम के बेसिस पे. AT इज़ अराइवल टाइम. तो यहाँ पे एक मेरे पास कुछ वो दिया हुआ है, एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें मेरे पास 4 प्रोसेस, एक प्रॉपी है जिसमें 4 प्रोसेस हैं. ये मेरा उनका अराइवल टाइम है, कब कब वो आई हैं. देन उनका बर्स्ट टाइम है. देन ये मैंने कैलकुलेट करके बाद में निकाला, इसको हम बाद में समझेंगे. पहले सबसे पहले हमारे पास ये 3 चीज़ है. ठीक है, उसके बाद मेन एक फॉर्मूला है जिसको हमें समझना है, वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. ठीक है, और टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है
कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको बाद में, पहले हमें ये इसके लिए हमें पहले ज्ञान चार्ट बनाना आना चाहिए। तो उसको कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे कि पहले हमें स्टार्ट किससे हो रहा है, ज़ीरो से। मीन्स फर्स्ट टाइम जो हमारा टाइम ज़ीरो था तब कौन सी हमारी प्रोसेस आई, अराइवल टाइम चेक करेंगे ज़ीरो पे हमारी कौन सी प्रोसेस आई है, P1 आई है। तो P1 को प्रोसेस उसको CPU एलोकेट कर दिया, वो अपना एग्जीक्यूशन कर सकता है, वो अपना एग्जीक्यूशन कर ले। अब ये कौन सी है, मैंने FCFS क्या है, नॉन प्रिमिटिव। मीन जब तक इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है अगर उसके बीच में कोई प्रोसेस अगर आ भी गई है तो उनको जो CPU एलोकेट नहीं होगा, तो मीन्स ये अपना पूरा प्रोसेस कर लेगी। तो इसका प्रोसेस कितना टाइम, इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 7। मीन्स 7 यूनिट तक ये करता रहेगा, अपना एग्जीक्यूशन करता रहेगा। 7 के बाद इसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 7। अब जब 7 हो गया तो मीन्स 1 2 4 तीनों प्रोसेस आ चुकी है। मीन्स 0 1 2 3 कुछ टाइम चल रहा होगा, अब 7 यूनिट टाइम हो चुका है। इससे पहले कुछ प्रोसेस ये थी, सब आ चुकी हैं। अब हमें ये देखना है कौन सी प्रोसेस अब एग्जीक्यूट होगी। अब ये देखेंगे कौन सी प्रोसेस सबसे पहले आई थी, 0 के बाद सबसे पहले कौन सी आई थी, 1 आई थी। अब हम क्या करेंगे कि 1 किसका अराइवल टाइम है, P2 का। अब P2 को प्रोसेसर मिल जाएगा। अब P2 अपना काम खत्म करेगा, जब तक कब तक खत्म करेगा, 4 यूनिट है इसका, तो 7 + 4 11 यूनिट, यहाँ तक अपना काम खत्म करेगा। फिर 11 के बाद अब देखेंगे इसके बाद कौन सी आई थी, 2। इसका अराइवल टाइम 2 है, तो 2 आई थी, मीन्स P3 आई थी, P3 को दे देंगे। देन इसका बर्स्ट टाइम कितना है, बर्स्ट टाइम का मतलब कितना टाइम ले रही है अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ 5 यूनिट, तो 5 इसमें ऐड कर दिया। ऐसे इसके बाद P4 आई थी। अब हम चेक करते हैं कि कंप्लीशन टाइम सबके कितने हैं, सबको हमने लिख लिया। इसका 7 कंप्लीशन टाइम है, इसका 11 है, इसका 16 है, इसका 19 है। अब सिंपल टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया। टर्न अराउंड टाइम सिंपल क्या होता है, कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर दिया। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को 7 - 0 11 - 1 10 16 - 2 14 19 - 4 15। देन फिर आया ये वेट टाइम, वेटिंग टाइम कितना निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम जो निकाला था माइनस बर्स्ट टाइम कर देंगे। 7 - 7 0 10 - 4 6। अब वहाँ पे बेसिकली हमें निकालने को आता है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर हम वेटिंग टाइम का निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम ही मोस्टली आता है, तो 0 + 6 + 9 + 12 डिवाइड बाय 4, इसका ये एवरेज निकल आएगा। ऐसे ही एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम ये भी निकल आएगा, 7 + 10 + 14 + 15। सो इस तरीके से हम इसका एवरेज निकालते हैं। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके बाद आती है SJF प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।